साल 711। आग और खून से सनी एक तारीख। सार्वभौमिक इतिहास के सबसे काले पन्नों में भूमध्य सागर, जिसने सदियों से पृथ्वी पर सबसे विशाल साम्राज्यों को एकजुट किया, यह एक रसातल पर विचार करने की तैयारी कर रहा था। एक आमूलचूल परिवर्तन, हिंसक और अपरिवर्तनीय। उत्तर की ओर इबेरियन प्रायद्वीप, विसिगोथ्स का राज्य, पत्थर के चर्चों और उपजाऊ खेतों की भूमि, बाहर से अमीर लेकिन अंदर से खा गया। महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और गृहयुद्ध की आशंका से सड़ा हुआ राज्य। दक्षिण में अफ्रीका के तट, जहां रेगिस्तानी हवा जोरों से चली, वहां एक युवा साम्राज्य, जीवंत और गौरव का भूखा। उसने एक विजेता की आंखों से क्षितिज की ओर देखा। यूरोप में कोई भी आपदा के आकार की कल्पना नहीं कर सकता था। दूर तक ढोल की आवाज किसी ने नहीं सुनी। किसी को संदेह नहीं था कि पूरे महाद्वीप की किस्मत बदलने वाली है। कुछ ही महीनों में यह मुकुटों और खजूरों का कोई साधारण इतिहास नहीं है। यह अलंडालस का सच्चा इतिहास है। क्रूर संघर्ष की 8 शताब्दियां, जहां स्टील ने मांस काट दिया, तलवार की धार और विज्ञान के ठंडे वैभव के बीच 8 शताब्दियों का सहअस्तित्व बना हुआ है। यह समझने के लिए कि कैसे एक पूरा राज्य पलक झपकते ही बिखर गया, हमें ठीक उसी क्षण की यात्रा करनी होगी जब तूफान पानी को पार कर गया था। महान उमय्यद खिलाफत पहले से ही अरब के रेगिस्तान से लेकर अटलांटिक की लहरों तक फैली हुई थी। एक आदर्श सैन्य मशीन, ठंडी, अथक, हजारों घोड़ों की टापें रेत में गूंज उठीं। और उत्तरी अफ्रीका में इसके गवर्नर मूसा इब्न नुस्यार, उन्होंने उस रहस्यमय और हरी भूमि की ओर इस्लाम की सीमाओं का विस्तार करने की कोशिश की, जिसे कई लोग अभी भी हिस्पानिया कहते हैं। विसिगोथ महलों में सन्नाटा तनावपूर्ण था। मुसलमानों ने न तो आंख मूंदकर और न ही आश्चर्य से इस जलडमरुमध्य को पार किया। उन्हें आमंत्रित किया गया था। टोलेडो के कुलीन वर्ग ने सत्ता के नशे में अंधे होकर अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। विसिगोथ राजा विटिजा की मृत्यु हो गई थी और टोलेडो के सिंहासन पर डॉन रोड्रिगो का कब्जा था, जो उसके वंश का अंतिम राजा था। लेकिन विटिजा के बच्चों ने नए शासक को स्वीकार नहीं किया। प्रायद्वीप पर नफरत ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। सीमावर्ती शहर सेउटा में काउंट डॉन जूलियन ने गुस्से से सांस ली। ऐसा कहा जाता है कि वह राजा रोड्रिगो से पूरी आत्मा से नफरत करता था। बदला और सत्ता की तलाश में जूलियन ने गुप्त रूप से मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की। रात की हवा ने मशालें हिला दीं। उसने उन्हें जहाजों की पेशकश की। उसने उन्हें नक्शे दिए और उन्हें सबसे गुप्त रहस्य का खुलासा किया। प्रायद्वीप असुरक्षित है, विभाजित है और गिरने के लिए तैयार है। मूसा इब्न नुसैर ने सही मौका देखा और उसने अपना सर्वश्रेष्ठ सेनापति भेजा, जो महान साहस और दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। तारिक इब्न जियाद। साल 711 का अप्रैल। रात के अंधेरे में छिपा हुआ जहाजों का एक बेड़ा जलडमरुमध्य के खतरनाक पानी को पार कर गया। 7000 योद्धा, ज्यादातर उत्तरी अफ्रीका के बर्बर,
उन्होंने पहली बार इबेरियन प्रायद्वीप की धरती पर कदम रखा। वे एक विशाल तैरती हुई चट्टान की छाया में उतरे, एक ऐसी जगह जिसका नाम उसी दिन से हमेशा के लिए बदल जाएगा। जबल तारिक, तारिक का पहाड़, वह जगह जिसे आज दुनिया जिब्राल्टर के नाम से जानती है। किंवदंती है कि जैसे ही उसने रेत पर कदम रखा, तारिक ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया। उसने अपने आदमियों की आंखों में देखा, उन व्यापारिक जहाजों की ओर इशारा किया जो उन्हें ले आए थे, और अपने जीवन का सबसे साहसिक आदेश दिया, जहाजों को जला दो। लकड़ी जोर जोर से चरमराने लगी, और आग की लपटों ने जलडमृमध्य की रात को रोशन कर दिया। उनकी सेना के लिए संदेश स्पष्ट था और क्रूर, यहां वापसी का कोई मोड़ नहीं, लौटने के लिए कोई जहाज नहीं है, पीछे हटना संभव नहीं है। या तो हम इस धरती पर जीतेंगे या हम इस पर मर जाएंगे। जैसे ही जहाजों से धुआं साफ हुआ, राजा रोडेरिगो बहुत दूर थे, बहुत दूर। वह ठंडी उत्तरी भूमि में बारिश और कीचड़ में बास्क लोगों के विद्रोह से लड़ रहा था। जब लैंडिंग की खबर उनके कानों तक पहुंची, तो उन्होंने इसे कोई महत्व नहीं दिया। उसने सोचा कि यह एक साधारण लूटपाट का हमला था, समुद्री डाकू जो स्टील देखकर भाग जाएंगे। लेकिन वह पूरी तरह गलत था। यह लूटपाट नहीं थी, यह पूर्ण आक्रमण था। रोड्रिगो ने जल्दबाजी में अपनी सेना जुटाई, प्रायद्वीप को उत्तर से दक्षिण तक पार करते हुए। यह एक मजबूर मार्च था, दमघोंटू स्पेनिश गर्मियों की दमघोंटू गर्मी को झेलते हुए। सड़क की धूल ने लोगों को अंधा कर दिया। उसके सैनिक थके हुए, प्यासे और गिरे हुए मनोबल के साथ दक्षिण पहुंचे। फिर भी विसिगोथ सेना विशाल थी। इसने तारिक की सेना की संख्या लगभग दोगुनी कर दी। अंतिम टकराव अपरिहार्य था। वर्ष 711 के मध्य जुलाई में गुआडालेटे नदी के तट पर हवा रुक गई। मैदानी इलाकों में सन्नाटा छा गया। दो दुनियाएं, दो धर्म और युद्ध को समझने के दो तरीके आमने सामने आ गए। डॉन रोड्रिगो की सेना चमक उठी। उनके भारी कवच ने सूर्य की निरंतर रोशनी को प्रतिबिंबित किया। गोथों के शाही मानक लहराए गए, शानदार, उद्दंड। उनके सामने तारिक की सेनाएं, हल्का, तेज, घातक, एक सघन ब्लॉक पूर्ण गठन में प्रतीक्षा कर रहा है। गतिहीन, डर हवा में तैर गया। चिपचिपा, असली, अचानक, गड़गड़ाहट। युद्ध के नगाड़े गगनभेदी ताल के साथ बज रहे थे। घोड़ों की टापों के नीचे से जमीन हिल गई। हवा एक संवेद चीख से भर गई। जंगली, विसिगोथ घुड़सवार सेना ने आक्रमण किया, तूफान फैलाया। गुआडालेटे की लड़ाई नरक बन गई। धूल, पसीना, रक्त और धातु का एक अंधा बवंडर। स्टील का स्टील से टकराव हजारों हथौड़ों की तरह गूंज उठा। कई दिनों तक मुकाबला क्रूर, निर्दयी, बिना किसी डर के था। बाणों की वर्षा से आकाश अंधकारमय हो गया और तट की मिट्टी लाल रंग में रंग गई। विसिगोथ्स ने अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता के लिए जोरदार विरोध किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण में, जब सेनाएं विफल हो रही थीं, स्पेन का महान अभिशाप प्रकट हुआ। विश्वासघात। विटिजा के भाई
महत्वाकांक्षा से ग्रस्त वे रईस, उन्होंने राजा रोड्रिगो की सेना के पंखों को नियंत्रित किया और उन्होंने आक्रमणकारियों के साथ अपना गुप्त समझौता पूरा किया। पूर्ण अराजकता के बीच उन्होंने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। उन्होंने अपने राजा को युद्ध के मैदान में छोड़ दिया और तारिक की सेना में शामिल हो गए। शाही सेना का पार्श्व भाग पूरी तरह उजागर हो गया। नग्न मुस्लिम हल्की घुड़सवार सेना, रेगिस्तानी हवा की तरह तेज, सर्जिकल सटीकता के साथ अंतर का फायदा उठाया और राजा के प्रति वफादार सैनिकों को घेर लिया। विसिगोथिक प्रतिरोध टूट गया, अंदर से टूट गया। सैनिकों में दहशत फैल गई। मनुष्यों का एक समूह हताश होकर भाग रहा था, जबकि एक एक करके उनका शिकार किया जा रहा था। पीड़ा की चीखें नदी के कीचड़ में दब गईं। राजा रोड्रिगो का फिर कभी पता नहीं चला। गुआडालेटे नदी के कीचड़ भरे तट पर गिरे हुए शवों के बीच केवल उसका सफेद घोड़ा पाया गया, थका हुआ, घायल, और उसके शाही जूते सोने और स्फटिक के धागों से बुने हुए कीचड़ में धंसे हुए। आखिरी विसिगोथ राजा गायब हो गया था और उसके साथ उसका पूरा राज्य भी गायब हो गया था। गुआडालेटे की हार एक साधारण लड़ाई का अंत नहीं थी। यह संपूर्ण राज्य का अचानक पतन था। तारिक, यह जानते हुए कि दुश्मन का सिर काट दिया गया है, एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अफ्रीका से सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा नहीं की। वह आराम करने या जश्न मनाने के लिए नहीं रुके। यह बिजली की तरह आगे बढ़ा, निरंतर, प्रायद्वीप के हृदय की ओर। स्पेन के शहरों ने तूफान को भय से देखा, हतोत्साहित, बुरी तरह विभाजित, और टोलेडो की अपमानजनक सरकार से थक गया। वे एक के बाद एक गिरते गए, इस्लामी प्रगति से पहले डोमिनोज की तरह। उनमें से कई ने स्टील भी नहीं खींचा। उन्होंने अपने बड़े लकड़ी के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दिए, उन समझौतों के बदले में जो उनके जीवन, उनकी जमीनों और उनकी संपत्ति का सम्मान करते थे। 3 साल से भी कम समय में हजारों रेगिस्तानी योद्धाओं में से कुछ इबेरियन प्रायद्वीप की विशालता को जीतने में कामयाब रहे। दक्षिण के जलते समुद्र तटों से लेकर पायरेनीज की जमी हुई चोटियों तक विसिगोथ साम्राज्य, जिसने 300 वर्षों तक इन भूमियों पर शासन किया था, पृथ्वी से मिटा दिया गया था। एक पूर्ण पतन, एक विनाशकारी रणनीतिक झटका। उत्तरी छोर पर केवल एक निशान खुदा हुआ रह गया था, खड़े पहाड़ों की एक संकरी पट्टी, अंधेरी गुफाएं और अभेद्य जंगल। ऑस्टुरियस, एकमात्र कोना जो नए साम्राज्य के चंगुल से बच गया। वहां कोहरे और जीवित चट्टान के बीच भगोड़ों का एक समूह छिपा हुआ था। विसिगोथ रईस अपने घमंड में घायल, भूखे, कीचड़ में सने हुए, एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में जिसका नाम सदियों तक गूंजता रहेगा, पेलायो। वे पत्थरों की खामोशी में शरण लिए हुए थे, अपनी सांसें रोके हुए थे, अपने पल का इंतजार कर रहे थे। मुस्लिम जनरलों के लिए उत्तर के वे लोग खतरा नहीं थे। वे सिर्फ फटे पुराने जंगली जानवरों का एक झुंड थे, जीवित चट्टान में छिपे हुए थे। वे एक तीर की कीमत के लायक नहीं थे, न ही किसी युद्ध के प्रयास के लायक थे।
उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा कि विजय संपूर्ण थी, स्पेनिया की भूमि पूरी तरह से उनकी थी। कितनी बड़ी गलती है। वे नहीं जानते थे कि उन पहाड़ों की ठंडी गहराइयों में, कोवाडोंगा में, एक खामोश चिंगारी पैदा हो रही थी। राख के नीचे छिपा हुआ एक अंगारा, एक चिंगारी जिसे बुझने में 800 साल लगेंगे। अल-अंडालस का युग शुरू हो रहा था। विशाल इस्लामी खिलाफत में एक नया प्रांत शामिल हुआ, एक भूमि जो भाग्य के एक आश्चर्यजनक मोड़ से पश्चिम की सांस्कृतिक प्रकाशस्तंभ बन जाएगी। जबकि यूरोप की महान राजधानियां कीचड़ में डूब गईं, निरक्षरता और मध्य युग का अंधकार, अल-अंडालस चमकने की तैयारी कर रहा था। टोलेडो और कोर्डोबा की लड़ाइयों पर इस्लाम का झंडा पहले से ही मजबूती से लहरा रहा था। प्रायद्वीप का भाग्य लोहे से सील कर दिया गया था। अगली 8 सदियां पूर्ण शक्ति, परिष्कृत कला, क्रांतिकारी विज्ञान और शाश्वत युद्ध का एक महाकाव्य लिखेंगी। दो पक्षों द्वारा दर्ज की गई एक कहानी जो दुनिया की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। तलवारों की गड़गड़ाहट शांत हो गई, आग का घना धुआं छंटने लगा और मैदानों की धूल वापस जमीन पर जम गई। युद्ध के मैदानों में सन्नाटा लौट आया। एक ऐसे कायापलट का मार्ग प्रशस्त हुआ जो यूरोप ने पहले कभी नहीं देखा था। विसिगोथ्स का प्राचीन स्पेनिया, ग्रामीण, पृथक और खंडित, यह पश्चिम में सबसे समृद्ध और सबसे उन्नत भूमि में से एक बनने के लिए एक परिधीय प्रांत बनना बंद कर दिया। दशकों बाद, आंतरिक युद्धों और सत्ता के लिए कड़वे संघर्षों के बाद, कोर्डोबा के स्वतंत्र अमीरात का आधिकारिक तौर पर जन्म हुआ। एक जन्म जो किसी भूत के आगमन के कारण हुआ। एक आदमी जो पूर्व के रेगिस्तानों में मौत के चंगुल से बच गया। अब्दुर्रहमान प्रथम, जिसे इतिहास आप्रवासी कहेगा। दमिश्क में खूनी नरसंहार के बाद उमय्यद राजवंश का आखिरी जीवित व्यक्ति। विश्वासघात के भोज में उनके सिर काट दिए गए। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका को बिल्कुल एकांत में पार किया, पीछा किया, हर छाया में हत्यारों को चकमा देते हुए, जब तक कि उन्होंने वर्ष 755 में अल-अंडालस की धरती पर कदम नहीं रखा। उनके आने से खेल के नियम हमेशा के लिए बदल गए। अब्द अल रहमान चर्चों को लूटने या फसलें जलाने नहीं आया था, वह अपना साम्राज्य बनाने आया था। उसने कूटनीति और चालाकी से प्रतिद्वंद्वी जनजातियों को एकजुट किया। उसने क्रूर लौ हाथ से आंतरिक विद्रोहों को कुचल दिया और बगदाद के दूर के खलीफा के साथ निश्चित रूप से राजनीतिक संबंध तोड़ दिए। कोर्डोबा को इस नए राज्य की राजधानी के रूप में चुना गया, एक शहर जो पहले गुआडलक्विविर नदी के तट पर बसा था। कुछ ही वर्षों में यह पश्चिमी दुनिया के सबसे शानदार महानगर में बदल गया। उसके उत्तराधिकारियों के हाथों में शक्ति बढ़ी, विशेष रूप से अब्देर्रहमान तेरसेरो के उदय के साथ। कोर्डोबा ने वर्ष 929 में आकाश को छुआ। अमीर ने खुद को खलीफा घोषित किया, मुसलमानों का सर्वोच्च नेता, धरती पर राजा और आत्मा में मार्गदर्शक। कोर्डोबा के खलीफा का जन्म हुआ। 10वीं शताब्दी की पूर्ण महाशक्ति शेष विश्व के साथ विरोधाभास क्रूर था। जबकि पेरिस केवल झोपड़ियों और कीचड़ भरी सड़कों की एक छोटी सी बस्ती थी और लंदन को वाइकिंग उत्पीड़न के आतंक और लूट का सामना करना पड़ा, कोर्डोबा अपनी रोशनी से चमक गया। सचमुच
यूरोप का अधिकांश भाग कीचड़, दुख और आध्यात्मिक अंधकार में फंसा हुआ था। दूसरी ओर कोर्डोबा महाद्वीप पर सबसे उन्नत और प्रबुद्ध शहरों में से एक था। शहरी जीवन की हलचल हर कोने में महसूस की जा सकती है। बहता पानी सीधे नागरिकों के घरों में प्रवाहित होता था। पत्थर के जल सेतुओं के विशाल नेटवर्क द्वारा पहुंचाया जाता था। सैकड़ों सार्वजनिक स्नानघर जहां भाप से थकान दूर हो जाती है। जीवंत बाजार जिनमें मसालों की महक आती है, रेशम और चमड़े की, और सफेद संगमरमर के महल जो समय के प्रवाह को चुनौती देते हैं। उस समय के अनुमान के अनुसार कोर्डोबा की जनसंख्या सैकड़ों हजारों निवासियों से अधिक थी। एक भयावह संख्या। उस अंधेरे समय में किसी भी अन्य यूरोपीय शहर के लिए अकल्पनीय। सभी जातियों और धर्मों के पुरुष, महिलाएं, संत और व्यापारी इसके पथरीले रास्तों पर भीड़ लगाते थे। लेकिन इस शक्ति का असली प्रतीक कोई चारदीवारी वाला किला नहीं, बल्कि एक मंदिर था। कोर्डोबा की महान मस्जिद, एक अनथीन, रहस्यमय, संगमरमर के स्तंभों का जंगल, जैस्पर और ग्रेनाइट, घोड़े की नाल के मेहराबों से जुड़े पत्थर लाल और सफेद रंग से रंगे हुए थे जो हवा में तैरते हुए प्रतीत होते थे, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए। प्रत्येक खलीफा ने पवित्र भवन का विस्तार किया, बीजांटियम से लाए गए शानदार सोने के मोजाइक से जड़ा हुआ। कला का एक संपूर्ण कार्य जिसने पृथ्वी के राष्ट्रों को अलंडालस की अटूट संपत्ति की घोषणा की। राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर अब्द अल रहमान थर्ड ने एक सपने को पत्थर पर तराशने का आदेश दिया। मदीनात अल अज़हरा, चमकता शहर, एक विशाल महल परिसर, जंगली पहाड़ी पर छतों पर बना हुआ, हाथीदांत की बेहतरीन नक्काशी से ढकी दीवारें, तरल पारे के तालाब और फव्वारे जो चमकते थे और सूरज की चकाचौंध रोशनी को प्रतिबिंबित करते थे, और राजसी हॉल शुद्ध सोने से सजाए गए। वहां ईसाई राजाओं के राजदूत कालीनों पर घुटनों के बल गिर पड़े, खलीफा की भव्य उपस्थिति के सामने आश्चर्य से कांपने लगे। हालांकि कोर्डोबा का सबसे पवित्र खजाना उसके महलों के खजाने में नहीं रखा गया था। यह उनके पुस्तकालयों की खामोश अलमारियों में छिपा रहा। ऐसे समय में जब उत्तर के राजा बमुश्किल जानते थे कि स्क्रॉल पर क्रॉस के साथ हस्ताक्षर कैसे किया जाता है, खलीफा अल-हकम द्वितीय ने 4 लाख से अधिक खंडों वाला एक पौराणिक पुस्तकालय इकट्ठा किया। नकलचियों, अनुवादकों और विद्वानों की एक अथक सेना राजधानी में दिन-रात काम करती थी। पंखों की सरसराहट और स्याही की गंध से कमरे भर गए। कोर्डोबा मानवता का वैज्ञानिक प्रकाशस्तंभ बन गया। अलंडालस के बुद्धिमान लोगों ने यूनानी दार्शनिकों के खोए हुए ग्रंथों को गुमनामी से बचाया। उन्होंने अरस्तु और प्लेटो के शब्दों को समय की आग से पूरी तरह लुप्त होने से बचा लिया। उन्होंने यूरोपीय महाद्वीप में उन संख्याओं की शुरुआत की जिनका हम आज उपयोग करते हैं। अरबी प्रणाली। वे अपने साथ मानव मस्तिष्क की सबसे क्रांतिकारी अवधारणा संख्या शून्य लेकर आए। गणित बहुत तेजी से आगे बढ़ा, आश्चर्यजनक गणितीय शीतलता के साथ। बीजगणित और त्रिकोणमिति को राज्यों को मापने और सही दीवारें बनाने के लिए निपुण किया गया था। कॉर्डोबन खगोलविदों ने अपने हाथों में कांस्य एस्ट्रोलैब्स के साथ रात के आकाश का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रहों और तारों की मौन यात्रा की सटीक गणना की। उन्होंने तारा मानचित्र डिजाइन किए जो
सदियों बाद समुद्र के महान नाविकों द्वारा उपयोग किए जाएंगे। मैदानों और खेतों में व्यावहारिक विज्ञान ने स्पेन की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। मुस्लिम इंजीनियरों ने पानी को घरेलू बनाया। उन्होंने विशाल लकड़ी के जलचक्र बनाए जो नदी की धारा के साथ बहते थे। गहरी सिंचाई खाइयां और भूमिगत सिंचाई नेटवर्क, ऐसी प्रणालियां जिन्होंने सूखी और फटी बंजर भूमि को जीवन से भरपूर बगीचों में बदल दिया। उन्होंने नई फसलें पेश कीं, पौधे जो आज दक्षिणी यूरोप के पाककला और धन को परिभाषित करते हैं। चावल, गन्ना, कड़वे संतरे, नींबू, कपास और बैंगन, ये उत्पाद पहली बार स्पेनिश बाजारों में दिखाई दिए। स्वाद, व्यापार और महाद्वीप के आहार को हमेशा के लिए बदल दिया। अल-अंदालस में चिकित्सा अपने समय से सदियों आगे थी। अबुल-किसिस जैसे महान डॉक्टर, आधुनिक सर्जरी के सच्चे जनक, लोहे में गढ़े गए स्टील के सर्जिकल उपकरण जो आज के ऑपरेटिंग रूम में बचे हैं। उन्होंने एक सर्जन की नाड़ी के साथ मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया। उन्होंने मांस को रेशम के धागों से सिल दिया। और उन्होंने कीटों को रोकने के लिए अत्यधिक स्वच्छता और अलगाव के महत्व को समझा। यूरोप के बाकी हिस्सों की तुलना में एक रसातल, जहां बीमारियों से प्रार्थनाओं से लड़ा जाता था, कट्टरता और अंधविश्वास से ललित कविता और फैशन ने भी महाद्वीप के रुझानों को निर्धारित किया। ज़िरयाब जैसी शख्सियतें, एक क्रांतिकारी कलाकार जो बगदाद की भूमि से आया था, उसने ल्यूट में 5वां तार जोड़ा, जो स्पेनिश गिटार का प्रत्यक्ष पूर्वज था। ज़िरयाब ने कोर्डोबा के दरबार को समय के अनुसार खाने की कला सिखाई। धातु के स्थान पर क्रिस्टल ग्लास का इस्तेमाल करना और ऋतुओं के अनुसार कपड़े बदलना। महाद्वीप पर शिष्टाचार के पहले नियमों को निर्धारित करना। इस स्वर्णिम शताब्दी के दौरान 3 अलग अलग आस्थाएं एक ही धरती पर सहअस्तित्व में रहीं। मुसलमान, मोजरेबिक ईसाई और यहूदी एक ही दीवार साझा करते थे और चौकों में व्यापार करते थे। मैमोनाइड्स जैसे यहूदी विचारक और एवररोज जैसे मुस्लिम दार्शनिक राजधानी के प्रांगण में आस्था, विज्ञान और तर्क पर बहस करते थे। उन्होंने एक निश्चित सांस्कृतिक पुल का निर्माण किया जिसने सुप्त यूरोप की बुद्धि को जागृत किया। अल-अंदालस एक साधारण युद्ध मशीन बनकर रह गया था। यह ज्ञात दुनिया के ज्ञान, ऐश्वर्य और कला के केंद्र के रूप में खड़ा था। एक ऐसा साम्राज्य जो शाश्वत, अभेद्य, विशाल दीवारों और हजारों भालों से सुरक्षित प्रतीत होता था। हालांकि सफलता का शिखर रसातल की प्रस्तावना है। कॉर्डोबा के महलों के अंधकार में, जहां पहले खगोल विज्ञान और विचार पर चर्चा होती थी, पुरुषों की महत्वाकांक्षा और सैन्य लालच ने विश्वासघात की डोर खींचनी शुरू कर दी। महान खलीफा की नींव गुप्त रूप से दरकने लगी थी। हिंसा के साथ ऐश्वर्य और आंतरिक टूटन के विकार जाग उठे और उत्तर के ईसाई साम्राज्य 2 शताब्दियों के दुख, ठंड और लड़ाइयों से पीड़ित, उन्होंने अपनी निगाहें दक्षिण की दौलत पर टिकाना शुरू कर दिया। वे भयंकर भूख से देख रहे थे। कोर्डोबा के खलीफा का वैभव एक अकेले योद्धा की महत्वाकांक्षा से खत्म हो गया था। उसका नाम अल-मंजूर था, अल्लाह के लिए विजयी। 10वीं शताब्दी के अंत में इस दुर्दांत सैन्य नायक ने राज्य की बागडोर छीन ली। उसने वैध खलीफा को उसके कमरों में बंद कर दिया, एक साधारण महल के आभूषण में बदल दिया।
अल्मांजोर ने अलंडालस को एक विनाशकारी युद्ध मशीन में बदल दिया। उत्तम। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ईसाई उत्तर के विरुद्ध 50 से अधिक दंडात्मक अभियानों का नेतृत्व किया। उसने बार्सिलोना की सड़कों को लूट लिया। उसने कोयम्बटूर शहर को राख में मिला दिया और उसने सैंटियागो डी कॉम्पोस्टेला के महान अभयारण्य को अपवित्र कर दिया। इतिहास बड़े अपमान का वर्णन करता है। उन्होंने ईसाई बंदियों को मंदिर की भारी घंटियां अपने कंधों पर उठाने के लिए मजबूर किया। कोर्डोबा की मस्जिद की गुफाओं तक नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया। हालांकि अल्मंजोर की जीत ने आपदा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उसका अत्याचार केवल भय और उसके द्वारा अपने बर्बर घुड़सवारों को दिए गए सोने के कारण कायम था। जब अल्मंजोर ने वर्ष 1002 में अंतिम सांस ली तो बिजली की शून्यता ने तूफान ला दिया। फितना, एक क्रूर खूनी गृहयुद्ध जिसने 30 वर्षों तक अल-अंदालुस की जड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आस्था के भाइयों ने दीवारों पर नियंत्रण के लिए अपना गला काट लिया। मदीनात अल-अज़हरा के शानदार महलों को लूटपाट और मशाल की आग का सामना करना पड़ा। मलबे और भूरे राख में बदल दिया गया। वर्ष 1031 में कोर्डोबा की खलीफा को हमेशा के लिए भंग कर दिया गया। अदम ग्रेनाइट का वह खंड 30 से अधिक छोटे संप्रभु राज्यों में विखंडित हो गया। ताइफास के राज्य सेविला, टोलेडो, ज़रागोज़ा, ग्रेनाडा, प्रत्येक राजधानी ने स्वयं को अपने भाग्य का स्वामी घोषित किया। हालांकि ये छोटे दरबार कवियों और बेहतरीन कलाओं पर कब्जा करने के लिए अहंकार पूर्वक प्रतिस्पर्धा करते थे। युद्ध के मैदान में वे कमजोर, असमर्थ और संदेह से अंधे दिखाई देते थे। उनकी आपसी नफरत इतनी गहरी थी कि अक्सर वे उत्तर के ईसाई राजाओं को सोने से भरी पेटियां भेजते थे, भीख मांगते हुए कि उनके घुड़सवार पड़ोसी मुस्लिम ताइफाओं को खत्म करने के लिए नीचे आए। यह अत्यधिक कमजोरी वह सुनहरा अवसर था जिसका उत्तर को इंतजार था। छोटे ईसाई राज्य जो 3 सदियों से भूख और चट्टानों के बीच संघर्ष कर रहे थे, युद्ध के लिए कठोर हो गए थे और शक्तिशाली मुकुटों द्वारा एकजुट हो गए थे। कैस्टिला, लियोन, नवारा और आरागोन अब शरणार्थियों के समूह नहीं थे, वे पेशेवर सेनाएं थीं। महान मोड़ वर्ष 1885 में आया। लियोन और कैस्टिले के राजा अल्फोंसो सेक्स्टस अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़े और प्रतीकात्मक शहर टोलेडो पर विजय प्राप्त की। पुरानी विसिगोथ राजधानी ईसाई हाथों में लौट आई। इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव ने पूरे इस्लामी जगत को हिलाकर रख दिया। ताइफा यह देखकर भयभीत हो गए कि ईसाइयों ने प्रायद्वीप के केंद्र पर कब्जा कर लिया। उन्होंने एक हताश निर्णय लिया। उन्होंने एक बाहरी शक्ति को बुलाया। अल्मोराविड्स ने जलडमरुमध्य को पार किया और बाद में अल्मोहास ने उत्तरी अफ्रीका से कठोर और सैन्यीकृत साम्राज्य। ये बर्बर योद्धा लौह सैन्य अनुशासन और अथक कट्टरता के साथ आए थे। उन्होंने सागरजस और अलारकोस जैसी खूनी लड़ाइयों में ईसाइयों को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्होंने सख्त धार्मिक नियंत्रण के माध्यम से अल-अंडालस को फिर से एकजुट किया। लेकिन उनकी असहिष्णुता ने कोर्डोबा और सेविले के समृद्ध सांस्कृतिक सहअस्तित्व को कुचल दिया। हजारों मोजरैबिक यहूदियों और ईसाइयों को उत्तरी राज्यों में भागने के लिए मजबूर किया। प्रायद्वीप के लिए पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी गई।
पोप ने स्पेन में अभियान को एक पवित्र धर्मयुद्ध घोषित किया। पूरे यूरोप से नाइट टेम्पलर और योद्धाओं को इस्लाम से लड़ने के लिए आकर्षित किया। प्रायद्वीप की नीति को बदलने वाला निश्चित झटका वर्ष 1212 में हुआ। लास नवास डी टोलोसा जेने के मैदान में कैस्टिले के राजा अल्फोंसो ऑक्टावो के नेतृत्व में एक महान ईसाई सेना ने अल्मोहाद खलीफा की विशाल सेना का सामना किया। घाटी में पिछली खामोशी बहरा कर देने वाली थी। लड़ाई एक भयानक नरसंहार थी। स्टील, भाले और घुड़सवार सेना का एक विशाल टकराव। तलवारों की खरोंच से हवा कट गई और धूल ने लड़ाकों को पूरी तरह से अव्यवस्थित कर दिया। ईसाई रणनीति और साहस ने खलीफा की रक्षात्मक रेखाओं को तोड़ दिया, जिससे मुस्लिम सेना को विनाशकारी वापसी का सामना करना पड़ा। लास नवास डी टोलोसा ने स्पेन में इस्लामी सत्ता की रीढ़ तोड़ दी। अल्मोहाद साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। दक्षिण के सबसे बड़े मुस्लिम शहर डोमिनोज की तरह एक के बाद एक ढहते गए। कोर्डोबा, खलीफा के महान रत्न, को 1236 में पुनः जीत लिया गया। सेविला, ग्वाडलक्विविर का महानगर, 1248 में गिर गया। ईसाई प्रगति अजेय लग रही थी। अलंडालस का क्षेत्र, जो कभी लगभग पूरे प्रायद्वीप पर कब्जा करता था, दक्षिण में पहाड़ी भूमि की एक छोटी सी पट्टी में सिमट गया था। यूरोप में इस्लाम का आखिरी गढ़, प्रायद्वीप का नक्शा लगभग पूरी तरह से ईसाई बन गया था। लेकिन सिएरा नेवादा पहाड़ों की छाया में इस्लाम ने विरोध किया। ग्रेनाडा के नासरिड साम्राज्य का जन्म हुआ। अलंडालस की अंतिम सांस 250 से अधिक वर्षों तक इस छोटे से राज्य ने असंभव को संभव किया। वह दुश्मनों से घिरा हुआ बच गया। एक शानदार और हताश रणनीति की बदौलत कैस्टिले के राजाओं को भारी मात्रा में सोना दें और कूटनीति खेलें। ग्रेनाडा धन, कला और उदासी का मरुद्यान बन गया। अलगाव के इस युग में ही इस्लामी सुंदरता का शिखर निर्मित हुआ था। अल्हाम्ब्रा, एक सपनों का महल, जहां संगमरमर के आंगनों से पानी बहता था और दीवारों से कविता फुसफुसाती थी। पत्थर बोले, मानो उन्हें पता हो कि उनका समय खत्म हो रहा है। लेकिन साल 1482 में किस्मत ने ग्रेनाडा का दरवाजा खटखटाया। कैथोलिक सम्राट कैस्टिले के इसाबेला और आरागोन के फर्डिनेंड ने अपने मुकुट एकजुट किए और उन्होंने शपथ ली कि जब तक क्रॉस का झंडा अल्हाम्ब्रा के ऊपर नहीं फहराएगा तब तक वे आराम नहीं करेंगे। ग्रेनाडा युद्ध शुरू हुआ, एक अनवरत सैन्य अभियान जो 10 वर्षों तक चलेगा। कैस्टिला ने हताशा से हमला नहीं किया। उन्होंने पूर्ण क्षरण की रणनीति का उपयोग किया। उन्होंने फसल के खेतों को जला दिया। उन्होंने बंदरगाहों को अवरुद्ध कर दिया ताकि अफ्रीका से मदद न आ सके। और उन्होंने एक एक करके आसपास के शहरों को जीत लिया, जैसे मलागा और बाजा। और मामले को और भी बदतर बनाने के लिए अलंदालुस का अभिशाप फिर से भीतर से आ गया। विश्वासघात और पारिवारिक गृहयुद्ध ने नासरिड महल को नष्ट कर दिया। युवा बोआबदिल, जिसे बॉय के नाम से जाना जाता है, ने सिंहासन के लिए अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने ग्रेनाडा के रक्षकों को वैसे ही विभाजित कर दिया जैसे शत्रु द्वार पर था। वर्ष 1499 तक ग्रेनाडा शहर पूरी तरह से अकेला था।
50,000 से अधिक ईसाई सैनिकों की सेना से घिरा हुआ। कैथोलिक सम्राटों ने अपनी दीवारों के सामने एक पत्थर का किला बनाया। सांता फे शहर। मुसलमानों को यह दिखाने की एक स्पष्ट रणनीति की जब तक शहर का पतन नहीं हो जाता वे वहां से नहीं हटेंगे। सर्दी बेरहमी से आई, भूख सता रही थी और मूरिश सड़कों पर हताशा की बाढ़ आ गई। 2 जनवरी 1492 को इतिहास ने हमेशा के लिए करवट बदल ली। बोआबदिल आंखों में आंसू और टूटे हुए दिल के साथ शहर के स्मारकीय द्वार को पार कर गया। वह राजा फर्डिनेंड के पास गया और उसे आखिरी मुस्लिम गढ़ अल्हम्ब्रा की चाबियां दी। उस सर्द सुबह में इबेरियन प्रायद्वीप में 8 शताब्दियों का इस्लामी शासन फीका पड़ रहा था। किंवदंती है कि जैसे ही बोआबदिल निर्वासन में चला गया वह ग्रेनाडा को आखिरी बार देखने के लिए एक पहाड़ी पर रुका। वह अपना स्वर्ग खोने पर फूट फूट कर रोने लगा और उसकी अपनी मां दृढ़ रानी एक्सा ने उसे एक ऐसा वाक्यांश दिया जो अनंत काल में दर्ज किया गया था। एक महिला के रूप में उस चीज के लिए रोएं जिसे आप एक पुरुष के रूप में बचाव करना नहीं जानते थे। वह स्थान आज सस्पिरो डेल मोरो के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम इतिहास के महान फलक पर नजर डालें। 800 साल एक महत्वपूर्ण रणनीति में संक्षेपित हैं। यदि मुसलमानों के पास विश्व का सबसे उन्नत साम्राज्य था तो उनका पतन क्यों हुआ? इसका उत्तर उनके योद्धाओं के साहस में नहीं बल्कि उनके अपने प्रभागों में है। हर बार अलंडालस एक ही नेता द्वारा एकजुट होता था, जैसे कि अब्दुर्रहमान टेरसेरो या अल्मांजोर। यह एक अपराजेय महाशक्ति थी जो विज्ञान, धन और इस्पात के साथ यूरोप पर हावी थी। लेकिन हर बार उन्होंने महत्वाकांक्षा, स्वार्थ और गृह युद्धों को उन्हें विभाजित करने की अनुमति दी। ईसाई राज्यों को एक ही विश्वास और एक ही लक्ष्य से एकजुट होकर बढ़त हासिल हुई। इन 8 शताब्दियों के प्रभाव ने स्पेन के डीएनए को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सिर्फ एक सैन्य कब्जा नहीं था, यह एक गहरा और शाश्वत सांस्कृतिक मिश्रण था। हमारी वर्तमान भाषा के 4000 से अधिक शब्द सीधे अरबी से आते हैं। वास्तुकला, संगीत, भोजन और सिंचाई प्रणालियां जिनका हम आज उपयोग करते हैं उनका जन्म वहीं हुआ था। अलंडालस प्रकाश का पुल था जिसने पुरातनता के ज्ञान को बचाया, एक विरासत जिसने स्पेन को कुछ ही महीनों बाद ग्रह पर सबसे बड़ी शक्ति बनने के लिए तैयार किया। 8 सदियों का इतिहास खत्म हो गया, लेकिन इसकी गूंज हमेशा गूंजती रहेगी।